नियंत्रण रेखा पर बौखलाए पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी जारी है। बुधवार शाम एलओसी पर राजौरी जिले के मेंढर और कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान की ओर से दागे गए मोर्टार का भारतीय सेना की ओर से करारा जवाब दिया जा रहा है। भारत के जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ कल एक अहम बैठक की। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और आईपी के अफसर शामिल रहे। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सेना को फिर एक बार फ्री हैंड दिया है। भारत ने वायुसेना के लापता पायलट के पाकिस्तान के पास होने की पुष्टि कर दी है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो वायुसेना के पायलट को जल्द से जल्द सुरक्षित लौटा दे। भारत ने पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को बुलाकर ये साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की नापाक हरकत अब और नहीं चलेगी। साथ ही उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय पायलट को पाकिस्तानी हिरासत में कोई नुकसान न पहुंचे। भारत ने पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह से यह भी कहा है कि भारत पाकिस्तान की तरफ से भारतीय वायुसेना के घायल कर्मी को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर अशोभनीय तरीके से दिखाए जाने की निंदा करता है। भारत के इस कड़े रुख के बाद पाकिस्तान सहम गया है और अब उसने अपने उस बयान पर यू टर्न ले लिया है जिसमें उसने दावा किया था कि भारत के 2 पायलट उसके कब्जे में हैं। अब उसने कहा है कि पाकिस्तान सेना की हिरासत में महज एक भारतीय पायलट है। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी सेना की हिरासत में विंग कमांडर के साथ सैन्य आचार नीति के मानकों तहत बर्ताव किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तानी विमानों ने जम्मू कश्मीर के पूंछ और राजौरी सेक्टर में भारतीय वायुसेना का सीमा का उल्लंघन किया था। इसके जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत ने एक पाकिस्तानी विमान को गिरा दिया। हालांकि इस संघर्ष में भारतीय वायुसेना का भी एक विमान 21 क्रैश हुआ है और उसका पायलट लापता हो गया था। भारत ने मंगलवार को तड़के पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत के 12 मिराज 2000 ने आतंकी ठिकानों पर भारी बमबारी की थी। ये ऑपरेशन 100% कामयाब रहा था और भारत ने 300 से ज्यादा आतंकी मार गिराए थे। भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक से झल्ला कर पाकिस्तान ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में घुसने की कोशिश की। नापाक हरकत पर पाकिस्तान ने सफाई दी है कि सिर्फ दिखाने के लिए उसने फाइटर जेट भारत की सीमा में घुसे थे। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी जेट नापाक मंसूबों के साथ भारतीय सरहद में घुसे थे, लेकिन भारतीय विमानों ने उन्हें खदेड़ दिया। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के 10 फाइटर विमान F-16 अलग अलग एयरबेस से उड़े थे और उनका मकसद आर्मी ब्रिगेड मुख्यालय को निशाना बनाना, यहां तक कि मौजूद तेल डिपो को भी ध्वस्त करना था। जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के फाइटर विमानों ने इस्लामाबाद, नूर खान और सरगोदा एयरबेस से उड़ान भरी। भारतीय रडार पूरी तरह से एक्टिव थे और वायुसेना के विमान भी एकदम अलर्ट पर थे। पाकिस्तानी विमान जैसे ही भारतीय सीमा की तरफ आते दिखे, तुरंत 4 सुखोई विमान और 2 मेगे केस श्रीनगर और अवंतीपुरा से जवाब देने के लिए टेक ऑफ कर गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के परमाणु युद्ध के खतरे की ओर इशारा करने और बातचीत के प्रस्ताव से प्रभावित हुए बिना भारत ने बुधवार को कहा कि नियंत्रण रेखा पर हवाई युद्ध आक्रामक कार्रवाई है। भारत के इस बयान के बाद विवाद की और ज्यादा बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के इस प्रकार के आक्रमण और या सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना खतरनाक है और भारत को अपने देश की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए ठोस एवं निर्णायक कदम उठाने का अधिकार है। भारत का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद आया था। इस बैठक के बाद इमरान खान के बातचीत के प्रस्ताव पर भारत ने पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त को एक डोजियर भी सौंपा। पाकिस्तान पर भारत से टकराव बंद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ने लगा है। चीन के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य गतिविधि रोकने को कहा है। साथ ही अमेरिका ने भारत से भी संयम बरतने की अपील की है। जैश-ए-मोहम्मद चीफ आतंकी मौलाना मसूद अजहर को बैन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भी प्रस्ताव लाया गया है। बुधवार को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने और उसे प्रतिबंधित सूची में डालने को लेकर सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव दिया।
फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने बुधवार को प्रस्ताव पेश करते हुए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से कहा है कि जैश ए मोहम्मद के चीफ आतंकी मौलाना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाए जाए, उसकी वैश्विक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया जाए, साथ ही उसकी सभी संपत्ति फ्रीज की जाए। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर बुधवार विपक्षी दलों को भी एक अहम बैठक हुई उनकी, और इस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो सभी वायुसेना की कार्रवाई की तारीफ करते हैं, लेकिन इस पूरे मामले के राजनीतिकरण पर चिंता है। विपक्षी दलों की ओर जारी साझा बयान में पाकिस्तान में गिरे एक लड़ाकू विमान और पायलट के गुम होने पर भी चिंता जताई गई है। हालांकि आतंकवाद को खत्म करने में सुरक्षा बलों की सराहना की गई है। बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए सीएम गहलोत ने हाई लेवल मीटिंग ली, जिसमें बॉर्डर पर सुरक्षा तैयारियों को लेकर निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव समेत कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े सीमावर्ती इलाके नाचना से संदिग्ध युवक को सेना ने दबोचा है। ये शख्स 4-5 दिन से आर्मी एरिया में घूम रहा था। आर्मी इस पर लगातार नजर बनाई थी। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट लगा दिया गया है। पैरामिलिट्री के जवान मुस्तैद हैं। जोधपुर में भी आमजन की सुरक्षा को लेकर व्यवस्था की गई है। एयर स्ट्राइक के बाद से पूरे देश में जश्न का माहौल है। टोंक में भी जश्न और जोश का माहौल है। यहां कई जगह अलग अलग संगठनों ने आतिशबाजी की और पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। झालावाड़ में शहीद मुकुट बिहारी मीणा के परिजनों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलने पर जश्न मनाया और ग्रामीणों के साथ आतिशबाजी की। पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद कोटा में बुधवार को विजय दिवस मनाया गया, जहां वकीलों ने जमकर आतिशबाजी की और ढोल की थाप पर जमकर नाचे। भरतपुर में भी नन्हे मुन्ने बच्चों ने भारत के वीर जवानों के सम्मान में तिरंगा रैली निकाली और भारत माता के जयकारे लगाए। बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का जज्बा दिखाया। एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। 12 में तिरंगा सम्मान रैली निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा व्यापारियों ने दोपहर तक दुकानें बंद रखी। पुलवामा हमले को लेकर की गई बदले की कार्रवाई से देश में देशभक्ति के साथ जश्न का माहौल है। दौसा के आनंद शर्मा राजकीय बालिका विद्यालय में भी छात्राओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देशभक्ति का प्रदर्शन करती हुई नजर आई। अलवर जिले के युवाओं ने बुधवार को सेना के लिए रक्तदान शिविर आयोजित किया। सेना के सम्मान में युवाओं ने आर्मी के लिए 300 यूनिट रक्तदान किया है। भारत पाक सीमा पर इन दिनों हाई अलर्ट की स्थिति है। तनाव को देखते हुए भी ग्रामीण भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाए हुए खड़े दिखाई दिए। आर्मी ने गांव वासियों को विपरीत परिस्थितियों में गांव को खाली करने को कहा। बीकानेर रेंज के पुलिस आईजीपीएल मीणा ने सभी पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। उन्होंने एएसपी सहित सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों में सीएलजी मीटिंग कर आम जनता से तालमेल करने के लिए निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के डेरा सच्चा सौदा ने पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद भारतीय जवानों के नाम पर रक्तदान किया। पुलवामा के शहीदों के नाम पर रक्तदान शिविर आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। पलटन मस्जिद के बाहर शिविर का आयोजन किया गया, जहां हर धर्म हर मजहब के लोगों ने रक्तदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के बीजेपी मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से सीधे संवाद करेंगे। 12 बजे होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश बीजेपी ने भी मंडल स्तर तक तैयारी की है। बीजेपी के पंजाब भवन में चल रही कांग्रेस की रायशुमारी बैठक में अलवर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अजमेर पौली, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर सीटों पर रायशुमारी की गई। बैठक में जयपुर शहर सीट पर हारे हुए प्रत्याशियों ने दावेदारी पेश की। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने फीडबैक लिया। प्रभारी मंत्री, विधायक और पूर्व सांसद विधायक दावेदारों से की रायशुमारी बैठक के बाद अविनाश पांडे ने कहा कि लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर सभी से सुझाव लिया गया है। गहलोत सरकार ने निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आरटीआई की पालना कराने का संकल्प दोहराया है। जयपुर में मंत्री गोविंद डोटासरा ने कहा कि गरीब छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिले के लिए नियम कायदों का पालन कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस के खर्च को लेकर भी सरकार गंभीर है और वो निजी स्कूलों को वक्त पर पुनर्भरण देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
सीकर में महिला पुलिस बैरक का उद्घाटन चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने किया। समारोह में शिक्षा मंत्री और क्षेत्रीय विधायक गोविंद सिंह डोटासरा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय उपभोक्ता राज्य मंत्री CR चौधरी बुधवार को नागौर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अलाया और दुधवालों की ढाड़ी ग्राम पंचायतों में सांसद कोटे से कराए गए कार्यों का उद्घाटन किया। पाली में बीजेपी ने लोकसभा क्लस्टर के तहत युवा संसद का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की मेहनत की वजह से आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने दावा किया है कि इस बार का लोकसभा चुनाव अस्थिरता बनाम राष्ट्रवाद के बीच में होगा। उन्होंने मोदी सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों की तारीफ की। बीजेपी ने अपने गढ़ हाड़ौती में जीत का परचम फहराने की तैयारियां तेज कर दी है। 3 लोकसभा क्षेत्रों का शक्ति सम्मेलन कोटा में आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान प्रभारी अविनाश राय खन्ना, लोकसभा क्षेत्र प्रभारी और सांसद नारायण पंचारिया ने शक्ति बूथ संयोजकों को गुरुमंत्र दिया। पीएम नरेंद्र मोदी की चूरू में आम सभा के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि चूरू से 7 बार विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर चूरू संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। राज्य में तबादलों का दौर जारी है। गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर बड़ा बदलाव करते हुए 15 IAS के तबादले कर दिए हैं। तबादला सूची में 2 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। चौथी राम मीणा को अब सीकर का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं सुरेंद्र कुमार सोलंकी को सिरोही कलेक्टर बनाया गया है। सवाई माधोपुर में एक महिला ने साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक महिला ने 18 फरवरी को बच्चे को जन्म दिया था, जिसके 2 दिन बाद बच्चे की मौत हो गई और मृतक सरोज डिप्रेशन में चली गई थी। सिरोही में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे तनाव और मानसिक असंतुलन बताया जा रहा है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। डूंगरपुर में एक छात्रा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा 17 साल की थी। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर में 45 साल के शख्स का शव पेड़ से लटका मिला, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। झालावाड़ में पिछले दिनों हुए अंधे कत्ल के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने 50,000 रुपए देकर अपने प्रेमी से पति की हत्या कराई थी। हनुमानगढ़ में एक जमीन विवाद में पोते ने दादा की हत्या कर दी। पोते ने दादा के सिर पर लाठी से वार किया, जिससे उसके दादा गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पाली में सुमेरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने तमिलनाडु के सेलम में से सुमेरपुर में 21 फरवरी को व्यापारी पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर में बीती रात खेतों की रखवाली कर रहे एक 35 साल के शख्स का अज्ञात बदमाशों ने किडनैप कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। राजसमंद से गुजरने वाली सभी नदियों में अवैध बजरी खनन जारी है। कांकरोली थानाधिकारी रविंद्र सिंह ने बुधवार को गश्त लगाकर अवैध रूप से बजरी परिवहन करते 3 डंपरों को जब्त किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। राजाखेड़ा पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि स्कॉर्पियो गाड़ी पर बजरी माफियाओं को ने हमला बोला। बजरी माफियाओं ने हमले में ड्राइवर घायल हो गया। प्रधान प्रतिनिधि ने बजरी माफियाओं के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। भीलवाड़ा के वशिष्ठ न्यायालय पोक्सो 2 ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा के साथ 3,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया। करौली में पुलिस ने भारी भरकम स्कूली वैन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की। शहर के कई वैन के खिलाफ पुलिस ने चालान किया, जो बिना परमिट के स्कूली बच्चों को ले जा रहे थे। अलवर में डॉक्टरों की बदसलूकी का मामला सामने आया। यहां राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के वार्ड में भर्ती नाबालिग गैंगरेप पीड़िता के पिता को राउंड पर आए डॉक्टर ने बाहर जाने को कहा। ऐसा न करने पर डॉक्टर ने पिता को काट देने की धमकी दी। टोंक में एक बार फिर कार्रवाई की गई। 18 फरवरी से 8 मार्च तक चलाए जा रहे इस अभियान के तहत मानव तस्करी विरोधी यूनिट और चाइल्ड लाइन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर से 10 बालकों को बाल श्रम मुक्त करवाया। धौलपुर में मिनी ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार 3 में से 2 लोगों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर में टेम्पो और बाइक की